दोस्तों लड़के लड़की की जब शादी होती है, शादी करने के बाद में जब लड़की आपके घर आ जाती है, तो लड़की जब घर पे आ गई तो क्योंकि उसके घर परिवार में जिस तरह से उसे अटेंशन मिल रही थी, अगर मान लीजिए लड़की सबसे बड़ी थी अपने घर में और अब शादी हुई है सबसे छोटे बेटे के साथ में और बाद में उसके बड़े 2-3 भाई भी हैं, तो ऐसे में लड़की वही अटेंशन, वही रिस्पेक्ट और वही सब चीजें अपना होल्ड कंट्रोल चाहती है घर पे, जैसा उसके घर पर था। बट यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप सबसे छोटे हो। मान लीजिए आप वहाँ पर अपने घर में सबसे छोटी थी, जो लड़की थी अपने घर में सबसे छोटी थी, उसे वो लाड प्यार जो मिल रहा था, अब वो यहाँ शादी करके आई, तो यहाँ मान लीजिए कि लड़का अपने घर में सबसे बड़ा है भाई बहनों में, तो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। कई बार लड़कियों को जो काम करने पड़ते हैं ससुराल में आकर, वो उन चीजों के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाती है, जैसे कि मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी, काम वाली आप लगा लीजिए। साथ में ही आपने थोड़ा सा भी ऊंची आवाजें बात कर ली तो वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाना, क्योंकि कई बार ऐसी बातें सिखाकर बताकर भेजा जाता है लड़की को कि अगर शुरू में ही आप दब गए तो पूरी जिंदगी दबा कर रखा जाएगा। ऐसी कुछ बेकार की घटिया बातें बताई जाती हैं। दोस्तों मेरा ये मानना है, इस पढ़े लिखे समाज में लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, दोनों को ही रिस्पेक्ट मिलने का वही उसी तरह का दर्जा मिलना चाहिए जो आप अपने ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं। लड़की को पूरी इज्जत दो, लड़के को पूरी इज्जत दो, इसी तरह से घर परिवार चल पाता है। और अच्छे रिश्तों को चलाने के लिए गूंगा बहरा अंधा बनना पड़ता है, देखना बंद करना पड़ता है, फालतू बात सुननी बंद करनी पड़ती है, बिना बात की बातें बोलनी बंद करनी पड़ती है, तभी एक घर चल पाता है दोस्तों। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं, सिर्फ और सिर्फ ये ईगो की लड़ाई होती है, अहम की लड़ाई होती है, और कुछ इन केसेस में नहीं होता। लड़कों को जेल जाना पड़ जाता है, कई बार देखा गया है। 498A का केस क्या बोलता है, आप जेल जाओगे कि नहीं, क्या बोलता है देश का जजमेंट, और साथ में ही क्या है आपके बचाव, इन सब पर बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों हमने हालांकि पहले डोमेस्टिक वायलेंस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, 498A पर भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, चाइल्ड कस्टडी बनाई है, साथ में ही आपको मेंटेनेंस के बारे में भी बताया है। 498A का मामला क्या है, मान लीजिए जैसे ही लड़ाई झगड़े घर में शुरू हुए, लड़ाई झगड़े बहुत हद तक बढ़ गए। दोस्तों एक बात आपको माननी पड़ेगी कि मैक्सिमम लड़कियां जब तक केस का सहारा नहीं लेती, जब तक कि उनके साथ सीरियस कोई इश्यूज ना हो जाए। लड़की ने मान लीजिए आप पर कंप्लेंट कर दी, जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दी, ऐसे में जैसे ही पुलिस के पास कंप्लेंट गई तो पुलिस उस मामले को भेज देती है सीधा वुमेन सेल। तो आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, अभी आप कानून की जानकारी ले रहे हैं, आप पर कोई भी केस हुआ है या आपने किसी पर कोई भी केस किया है, तो ऐसे में कोई भी हमसे आप मदद चाहते हैं, कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर व्हाट्सएप करें, आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर आ सकें। इस केस में बकायदा पुलिस वाला आपके घर पर एक नोटिस लेकर आता है कि आपको वहां आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन इतने बजे इतनी तारीख। आप जब वहां पर जाते हैं तो आप पर भी प्रेशर बनाया जाता है, आपको डाटा धमकाया जाता है, और साथ में आपके पेरेंट्स भी अगर जाते हैं उन्हें भी डाटा धमकाया जाता है लड़के वालों को। अब दोस्तों सवाल इसमें ये आता है कि आप अगर पुलिस स्टेशन गए उनके बुलाने पर, तो क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी? जैसे ही पुलिस स्टेशन आप जाओगे तो क्या आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा? दोस्तों इससे पहले ना आप एक आईपीसी का सेक्शन 304B को समझो। 304B सेक्शन वो सेक्शन है जिसके अंदर दहेज हत्या के बारे में बात की गई है। लड़की अगर मर गई 7 साल के अंदर अंदर, अननेचुरल डेथ हो गई, मान लीजिए आप कहीं पर भी गए, गंगा जी पर गए, सारा परिवार, उनका पूरा परिवार, आपका पूरा परिवार, सब लोग नहा रहे हो, लड़की की डूबने से मौत हो गई, तो एक वो अलग चीज है, वो एक्सीडेंट है। लड़की ने आपके घर पे रहते हुए जहर खा लिया, आग लगा ली, या छत से कूद गई, कुछ भी ऐसा काम कर दिया, लड़की सुसाइड कर ली, तो ऐसे में लड़का जाएगा 101% जेल, और एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ सकती है बाकी के परिवार वालों को, क्योंकि लड़की वाले पूरे परिवार का नाम लिखवाएंगे। ये मामला बहुत सीरियस मामला होता है दोस्तों, इसमें जेल पक्की होती है और 2-4 साल तो जेल काटने पड़ ही जाते हैं लड़के को, जिस लड़के की लड़की से शादी हुई थी, क्योंकि ऐसे में पूरा इल्जाम लड़के के ऊपर ही जाता है कि उसे परेशान किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था और दहेज मांगा जा रहा था, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो दोस्तों ऐसे में तो मामला सीरियस है, पर बात करें सिर्फ 498A की, तो ऐसे में जैसे ही आप जाते हैं पुलिस स्टेशन, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले पूछताछ करेंगे, उनके सवालों का जवाब दो, सवालों का जवाब दो, अपनी पूरी बात को सही मायनों से रखें पुलिस के सामने। अब लड़की ये बोले कि मेरा गोल्ड वहाँ पर है, मेरा गोल्ड इतना दिया था, मैं लेकर साथ में नहीं आई, ये सब चीजें प्रूव नहीं होती कोर्ट में, तो इन चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जो भी एलिगेशन लगाए हैं पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करेगी ये भी आप जान लीजिए। 2014 में दोस्तों एक जजमेंट आया था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2014 से पहले की स्थिति बहुत ज्यादा सीरियस थी,
जैसे ही कंप्लेंट होती थी लड़के को उठाकर जेल में डाल देते थे, उसके परिवार वालों को जेल जाना पड़ता था, कई बार एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ता था लड़के वालों को। पर 2014 के बाद की स्थिति बदल गई। यहाँ बोला गया कि आप ऐसे ही किसी को डायरेक्ट रूप से अरेस्ट नहीं करेंगे अगर 498A का केस आता है। 498A का ही केस नहीं, कोई भी मामले 7 साल तक की सजा के अगर आते हैं तो ऐसे में पुलिस डायरेक्ट सीधा रूप से अरेस्ट आपको नहीं करेगी, और अगर ऐसा पुलिस करती है तो वो एक इलीगल अरेस्ट माना जाएगा, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। आप जाइए, डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर कोई भी मामला दर्ज होता है तो आप जाइए पुलिस स्टेशन, आपको घबराने की डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब केस की आगे प्रोसीडिंग कैसे चलेगी आप वो भी जान लीजिए। इसमें होता क्या है कि जब आप डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर आपको जब बुलाया गया 498A के अंदर, वहां बुलाया वुमेन सेल में, तो जाने के बाद में लड़के लड़की को आमने सामने बिठाया गया, परिवार वालों को बिठाया गया, डराया धमकाया गया, बोला गया कि पैचअप कर लीजिए, इन सबसे कुछ होगा नहीं, और आपकी बात अगर वहां नहीं बनती, काउंसलर्स बैठे होते हैं वहां पर, तो सीधा वुमेन सेल वाले एक फाइल बनाकर, रिपोर्ट बनाकर सीधा थाने को भेज देते हैं, और थाने वाले यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट की कार्रवाई को शुरू कर देते हैं। और लड़के को बुलाया जाता है वहाँ पुलिस स्टेशन में, पैसे की डिमांड वो अलग चीज है। ये आउट ऑफ द कोर्ट, या फिर मैं बोलूं कि आउट ऑफ द पिक्चर चीजें चलती हैं। ये चीजें तो बुलाते हैं, चार्जशीट बनाई जाती है, चार्जशीट बनाने के बाद में उस चार्जशीट को कोर्ट में लगा दिया जाता है, और फिर कोर्ट से आता है आपके पास सम्मन कि आप अब कोर्ट आ जाओ। तो आप हो, आपकी मदर है, फादर है, आपकी कोई भी बहन है, भाई है, उस भाई की वाइफ है, पूरे परिवार को अक्सर लड़कियां घसीट लेती हैं, तो जाकर आपको कोर्ट में बेल लेनी पड़ती है। बेल इजीली हो जाती है, डरने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद वो कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स आगे तक चलती हैं। मान लीजिए कल फ्यूचर में अगर आपका सेटलमेंट हो गया, मेंटेनेंस में सेटलमेंट हो गया आपका, या फिर आपका सेक्शन 12 में सेटलमेंट हो गया, या आपका डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हुआ या नहीं पर सेटलमेंट हो गया, तो ऐसे में अब आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा उस केस को क्वैश कराने के लिए, वरना वो केस चलता रहेगा, आपके सर पे तलवार लटकी रहेगी। तो केस को क्वैश जरूर कराएं। जब तक वो केस क्वैश नहीं होगा तब तक ये तलवार आपके सर पर लटकी ही रहेगी। दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कुछ भी अपने केस को लेकर आप पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।